दिस इज क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज 2.3 हरी शर्मा, लेवल 2 का है, थोड़ा सा टिपिकल है। आपको ये दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, जी एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स टू द बेस आर टू रियल फंक्शंस। ये तो फंक्शंस हैं वो रियल हैं और हमें जी ऑफ एफ, एफ ऑफ जी ये दोनों फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम 4 चीज़ें निकालेंगे। एफ और जी, एफ का डोमेन रेंज, जी का डोमेन रेंज, ठीक है। तो डोमेन ऑफ एफ, देखो डोमेन क्या होगा फंक्शन एफ का, वो सब एक्स की वैल्यूज होंगी जिनके लिए एफ एक्स रियल आएगा, ठीक। तो एफ एक्स विल बी रियल, क्या होना चाहिए, जो रूट के अंदर की क्वांटिटी है वो पॉजिटिव हो, ये ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0, क्योंकि न्यूमरेटर में टर्म है तो इक्वल टू का साइन चलेगा, विच इम्प्लाइज कि 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, विच इम्प्लाइज कि x इज लेस देन इक्वल टू 1, यानी कि x आपका 1 के बराबर या 1 से छोटा है। कितना छोटा है, अप टू माइनस इनफाइनाइट। तो डोमेन आपका आ गया, डोमेन ऑफ f आपका हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट टू 1। अब देखो रेंज निकालो, रेंज ऑफ f, ठीक। तो आप पुट कर दीजिए y इक्वल टू एफ, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, स्क्वायरिंग कर दीजिए 1 माइनस एक्स, एक्स इक्वल टू 1 माइनस वाई। तो रेंज क्या होगा, वो सब y की वैल्यूज होंगी जिनके लिए एक्स रियल आए। तो x हमेशा रियल आएगा चाहे y कुछ भी हो, लेकिन क्योंकि जो एफ एक्स है, सुन लीजिए क्लियरली, x विल बी रियल, x रियल आएगा फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r। y की कोई भी रियल वैल्यू हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, जीरो, बड़ी हो, छोटी हो। तो ऐसा लगता है कि इसका रेंज पूरी रियल लाइन हो जाएगी, लेकिन y है क्या, y इक्वल टू एफ एक्स है और एफ एक्स इतना है, और एफ एक्स का इसका भी फंक्शन है जो कि पॉजिटिव वैल्यू लेता है। तो पूरी रियल लाइन में से नेगेटिव रियल नंबर्स को हम हटा देंगे। तो हम ये लिखेंगे कि सिंस y इक्वल टू एफ एक्स इज ए स्क्वायर रूट फंक्शन which takes real values, which takes non-negative values only, therefore रेंज ऑफ f आपकी आ जाएगी 0 to इनफाइनाइट, नेगेटिव वाले नंबर हटा देंगे आप, ठीक। और डोमेन ऑफ जी निकालो, डोमेन ऑफ जी क्या है, ये लॉगरिथमिक फंक्शन है और लॉग का ग्राफ ऐसा होता है एक्स डैश एक्स एंड वाई वाई डैश, इस टाइप से होता है। यस, ये पॉइंट आपका 1 0 होता है, तो इसका डोमेन 0 टू इनफाइनाइट होगा, 0 टू इनफाइनाइट, ठीक। क्योंकि लॉग आप केवल पॉजिटिव वैल्यूज का ही ले सकते हैं, नेगेटिव का नहीं ले सकते। ठीक, तो डोमेन ऑफ जी हो गया। रेंज निकाल लो, रेंज ऑफ जी क्या आ जाएगा, आप ग्राफ में देखना जानते होंगे, तो आने वाली वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी और जीरो भी। तो इसकी रेंज हो जाएगी आर, पूरी रियल। अब हम ये चारों चीज़ें लिख लेंगे, ठीक।
ऑफ एफ कितना था, माइनस इनफाइनाइट टू 1। रेंज ऑफ एफ कितना था, 0 to इनफाइनाइट, 0 to इनफाइनाइट। डोमेन ऑफ जी कितना था, 0 to इनफाइनाइट। रेंज ऑफ जी कितना था, R। अब हम कंडीशंस टेस्ट करेंगे। कंप्यूटेशन ऑफ जी ऑफ एफ। तो रेंज ऑफ एफ कितना है, रेंज ऑफ एफ 0 to इनफाइनाइट। क्या ये सबसेट है डोमेन ऑफ जी का, हाँ है, ठीक। और ये क्या है, डोमेन ऑफ जी। अगर रेंज ऑफ एफ सबसेट हो जाता है डोमेन ऑफ जी का, ऐसे केस में जी ऑफ एफ का वही डोमेन होगा जो कि एफ का डोमेन है। डोमेन ऑफ जी ऑफ एफ इक्वल टू डोमेन ऑफ एफ। अगर नहीं होता तो हम इसका डोमेन निकालते, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो जी ऑफ एफ का हम डोमेन निकालते, ठीक है। तो देयरफॉर जी ऑफ एफ फंक्शन कहाँ से होगा, एफ के डोमेन से। एफ का डोमेन क्या है, ये है माइनस इनफाइनाइट टू 1 to R गिवन बाई, और ऐसे दिया जाएगा जी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स, ऐसे ही डिफाइंड है। जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू लगा दीजिए रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। जी क्या करता है, लॉग ले लेता है, तो लॉग टू द बेस ई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। लॉग टू द बेस ई 1 माइनस एक्स, रूट को हटाकर पावर 1/2 कर दीजिए, ये सामने आ जाएगा 1/2 लॉग टू द बेस ई 1 माइनस एक्स। क्यों आ जाएगा, सिंस लॉग ऑफ एक्स टू द पावर n इक्वल टू होता है n लॉग एक्स, ठीक। ये एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट हम अभी बताते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ एफ ऑफ जी। कंप्यूटेशन ऑफ एफ ऑफ जी। अब ये चेक करिए, बाद वाले का रेंज पहले वाले का, बाद वाले का रेंज पहले वाले के डोमेन का सबसेट है या नहीं। तो रेंज ऑफ जी इज सबसेट ऑफ, रेंज ऑफ जी कितना है, रेंज ऑफ जी है आपका आर, ये सबसेट है। डोमेन ऑफ एफ कितना है, माइनस इनफाइनाइट टू 1, ये आपका डोमेन ऑफ एफ। क्या ये आर सबसेट है इसका, बिल्कुल नहीं। जब नहीं है तो आप ये नहीं कहेंगे कि फॉग एग्जिस्ट नहीं करता, अभी भी करेगा, लेकिन सबके लिए नहीं करेगा। अब हमें इसका डोमेन निकालना पड़ेगा। नाउ डोमेन ऑफ एफ ऑफ जी क्या बताया था, सेट ऑफ ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ जी एंड जी एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ। ये होती है डेफिनेशन। तो क्योंकि रियल फंक्शंस में बात कर रहे हैं तो हम यहाँ कर ही देते हैं कि x बिलोंग्स टू r। अब हमें बार बार लिखने की अंदर जरूरत नहीं होगी। x बिलोंग्स टू r सत्तर, x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ g। डोमेन ऑफ g कहाँ है, डोमेन ऑफ g, हाँ ये रहा। x बिलोंग्स टू 0 to इनफाइनाइट एंड gx, gx कहाँ है आपका, log of x to the base e
ये डोमेन ऑफ एक्स लाई करेगा, यानी कि -∞ to 1 क्लोज होगा। तो ये होगा सेट ऑफ ऑल एक्स बिलोंग्स टू सारे रियल नंबर सच दैट, इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना, 0x इनफाइनाइट एंड इसे जरा देख लो, ठीक है। अब आप e की पावर में लिख दीजिए। अब मैं समझा दूं, जैसे कि अगर ये लिखा हुआ है कि log ऑफ 8 to the base 2 = 3, ठीक, तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखोगे, 2 की पावर 3 = 8। कुल मिलाकर आपने ये जाना 8 = 2 की पावर 3, यानी कि जब इधर से हम लॉग हटाएंगे, तो इसको कहाँ भेज देंगे, इसकी पावर में। देखो इधर केवल 8 रह गया, लॉग हट गया, तो 3 कहाँ चला गया, 2 की पावर में, जो कि इसका बेस था। ये अच्छी तरह से समझ लेना, एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। तो आप लॉग हटा दीजिए यहाँ से, तो e की पावर ये -∞ आ जाएगा, यहाँ केवल x रह जाएगा, और ये e की पावर 1 आ जाएगा। तो x बिलोंग्स टू R सच दैट x की वैल्यू 0 से इनफाइनाइट के बीच में होगी एंड अब ये आ जाएगा 1/e की पावर इनफाइनाइट और x, और ये आ जाएगा एंड। तो x बिलोंग्स टू रियल लाइन और 0 से x इनफाइनाइट के बीच में है एंड। अब देखो e की वैल्यू 2 और 3 के बीच में लाई करती है, 2.23 होती है। 2.23 की पावर इनफाइनाइट लगाएंगे तो ये बहुत बड़ा नंबर आएगा, और बहुत बड़े नंबर से 1 को डिवाइड करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, 0x। अब इन दोनों का क्या करोगे, ये एंड लिखा है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे क्योंकि वर्ड एंड आ रहा है। तो यहाँ दिखाई देता हूँ इनफाइनाइट, माने ये बोलता है 0 से इनफाइनाइट के बीच में x होगा, 0 से इनफाइनाइट के बीच में ओपन है दोनों, और ये कहता है कि x 0 से e के बीच में होगा। e यहाँ पर होगा 2.23, तो 0 से e के बीच में x होगा, यहाँ पर ये क्लोज है। तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या रीजन आ रहा है, ये आ रहा है, तो डोमेन क्या हो गया, हेंस डोमेन ऑफ f ऑफ g आपका आ गया 0 to e, इसमें 0 to e में 0 ओपन रहेगा, e क्लोज रहेगा, ठीक। तो आगे देखिए, therefore f of g is a function from ये 0 to e to r given by, और ऐसे दिया जाएगा f of gx equal to f of gx। f of gx की वैल्यू लगा दो, log of x to the base e, और f क्या करता है, ये करता है रूट लेकर 1 में से घटा देता है, log of x to the base e हो गया।